माँ ब्रह्मचारिणी व्रत कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी पर्वतराज हिमालय के घर में जन्मी थीं। इसके बाद उन्होंने नारद जी से उपदेश लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी ने अपनी तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर बिताए, फिर 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया और इसके बाद उन्होंने वर्षा धूप की परवाह किए बिना अपना तप जारी रखा। कई हजार सालों तक उन्होंने सिर्फ टूटे बिल्वपत्र खाए और निरंतर भगवान शिव की पूजा करती रहीं। अंत में उन्होंने बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया और फिर निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करने लगीं। देवी की कठोर तपस्या से उनका शरीर एकदम क्षीण हो गया था। बाद में उन्होंने पत्ते खाने भी बंद कर दिए, तब देवी का नाम अपर्णा रखा गया। देवी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ऋषि मुनि और सिद्ध गणों ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी आपको इस कठोर तपस्या का फल अवश्य मिलेगा और महादेव आपको पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा और उनका तप इतना अद्भुत है कि भक्तों को इस कथा को सुनने मात्र से उनके समान ही तप करने की प्रेरणा और मनोबल प्राप्त होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। हर भय दूर करने वाला नारायण कवच। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंध के 8वें अध्याय में नारायण कवच का वर्णन किया गया है। इंद्र को जब त्रिभुवन का ऐश्वर्य मिला तो वे सिद्ध, चारण, गंधर्व और अप्सरा आदि के साथ गर्व से मतवाले होकर इंद्राणी सहित अपने सिंहासन पर बैठे। ऐश्वर्य का मद बड़ा भारी मद होता है और यह देवताओं को भी अपने वश में कर लेता है। उस समय देवगुरु बृहस्पति इंद्र की सभा में आए, किंतु गुरु के स्वागत में इंद्र सिंहासन से नहीं उठे। गुरुजी समझ गए कि इंद्र को अभिमान हो गया है, इसलिए वे तुरंत ही वहां से लौट गए। महापुरुष का अपमान मनुष्य का नाश कर देता है। गुरु बृहस्पति अपना घर छोड़कर चले गए। जब इंद्र के शत्रु दैत्यों को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से देवताओं के साथ युद्ध छेड़ दिया। देवतागण डर कर सहायता के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद में गुरु का अपमान किया है, जबकि आदर तो हर हालत में त्यागी व विद्वान महात्मा का ही होना चाहिए। तुम्हें इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारे शत्रु अपने गुरु की आराधना कर अत्यंत बलवान हो रहे हैं, वे तुम्हारा स्वर्ग भी छीन लेंगे। इसलिए तुम लोग शीघ्र ही प्रजापति त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का आधार ग्रहण करो, फिर तुम जो चाहते हो वह सब हो जाएगा। विश्वरूप किसे कहते हैं? विश्व शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला विश्व और दूसरा विष्णु भगवान। अत विश्वरूप का अर्थ हुआ जो विश्व के प्रत्येक पदार्थ में विष्णु भगवान को देखता है, इसलिए उसका न कोई शत्रु है और न ही मित्र, न वह किसी के साथ वैर करता है और न ही प्रेम, उसे ही विश्वरूप कहते हैं। देवताओं ने प्रजापति त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाकर पुरोहित बनने की प्रार्थना की। विश्वरूप ने देवताओं का आग्रह स्वीकार कर लिया। इसके बाद विश्वरूप ने अपनी वैष्णवी विद्या के बल से देवताओं का खोया हुआ स्वर्ग का राज्य उन्हें वापस दिला दिया। वह विद्या कौन सी है जो विश्वरूप ने इंद्र को दी थी और जिसके बल से इंद्र को विजय मिली? विश्वरूप द्वारा इंद्र को उपदेशित विद्या का नाम नारायण कवच है। जिस प्रकार सैनिक युद्ध के लिए जाते समय लोहे का कवच बख्तर पहन कर जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य मंत्रात्मक नारायण कवच को धारण कर जीवन युद्ध में शामिल हो। इस संसार में जितने भी दुख हैं, उनके नाश के लिए भगवन नाम एक अस्त्र है और यह नामास्त्र ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। नारायण कवच में भगवान के विभिन्न नाम हैं, जो जगह जगह और विभिन्न कालों में हमारी रक्षा के लिए हैं। इस प्रकार नारायण कवच में यही प्रार्थना है कि भगवान के नाम दिन रात हमारी रक्षा करें। नाम के बिना हम कभी न रहें, क्योंकि भगवान नारायण ही सारे शरीर की रक्षा करते हैं। किसी भी प्रकार का भय होने पर नारायण कवच धारण किया जाता है या इसका पाठ किया जाता है। जिसको नारायण कवच का पाठ करना हो,
उसे पहले स्नानादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आचमन करके उत्तर की ओर मुख करके कुश की पवित्री धारण कर अंगन्यास और करन्यास करना चाहिए। पूजा में बैठने से पहले शरीर के प्रत्येक अंग की शुद्धि करनी चाहिए। न्यास करने से मनुष्य मंत्रमय देवतामय हो जाता है। इस प्रकार मगवन्मय होकर भगवान का ध्यान करते हुए नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। नारायण कवच गरुड़ पर आरूढ़ अष्टबाहु और अणिमादि सिद्धियों से सुसेवित कारस्वरूप भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। भगवान मत्स्य मूर्ति जल में रक्षा करें, वामन स्थल में रक्षा करें, त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें, नृसिंह रणभूमि जंगल आदि संकट के स्थानों में रक्षा करें, वराह मार्ग में रक्षा करें, परशुराम पर्वत पर मेरी रक्षा करें, रामचंद्र जी प्रवास में रक्षा करें, नारायण मारण मोहन आदि से मेरी रक्षा करें, नर ऋषि गर्भ से मेरी रक्षा करें, दत्तात्रेय योग के विघ्नों से रक्षा करें, कपिल कर्म बंधन से रक्षा करें, सनत कुमार कामदेव से रक्षा करें, हयग्रीव देवापमान से रक्षा करें, नारद सेवापराध से और कूर्म कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। धन्वंतरी कुपथ्य से रक्षा करें। सुख दुख रागद्वेष गर्मी सर्दी के द्वंद्व से ऋषभदेव रक्षा करें। यज्ञ भगवान लोकापवाद से रक्षा करें। बलभद्र कष्टों से, शेष क्रोध रूपी सर्पों से रक्षा करें। व्यास अज्ञान से रक्षा करें। बुद्ध पाखंड से रक्षा करें और कल की कलिकाल के दोषों से रक्षा करें। केशव प्रात काल रक्षा करें। गोविंद दिन चढ़ने पर रक्षा करें। दोपहर से पहले नारायण और दोपहर को भगवान विष्णु, तीसरे पहर में मधुसूदन, सायंकाल में ब्रह्मा, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश तथा अर्धरात्रि में भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले पहर में श्रीहरि, उषाकाल में जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व दामोदर और सभी संध्याओं के समय भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन चक्र, तुम हमारी शत्रु सेना को भस्म कर दो। हे कौमोद की गदे, तुम हमारे दुश्मनों को चूर चूर कर दो। हे शंख, हमारे दुश्मनों को भगा दो। हे खड्ग, आप मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दो। हे ढाल, आप सदा के लिए मेरे शत्रुओं को अंधा बना दो। हे गरुड़ और विश्वक्सेन, आप हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। भगवान श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और पार्षद हमारी बुद्धि, मन, इंद्रिय और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। नारायण कवच को शरीर पर धारण करने की बड़ी भारी महिमा है। इसको धारण करने वाला यदि किसी को अपने नेत्रों से देख लेता या छू भी दे तो वह निर्भय हो जाता है। उसे किसी का भय नहीं होता है, क्योंकि जो भगवान के नाम को अपनी जिह्वा पर रखता है उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं। मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वह व्यक्ति सभी के आदर का पात्र बन जाता है। जिस प्रकार एक कुम्हार आवे में से घड़े को निकालकर उसे चारों तरफ से ठोक बजाकर देखता है कि घड़ा पूरी तरह पक कर तैयार है या नहीं, उसी प्रकार परमात्मा किसी भी प्राणी को अपनाने से पहले उसकी परीक्षा कर देखते हैं कि यह जीव मेरे द्वारा अपनाए जाने के लायक हुआ है या नहीं। ऐसी परीक्षा जीव को ही नहीं वरन भगवान की सहधर्मिणियों को भी देनी पड़ती है। पार्वती जी ने निरंतर समाधि में लीन रहने वाले परम योगी वितराग शिरोमणि भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कैसी कठोर तपस्या की, कैसे कैसे क्लेश सहन किए, किस प्रकार उनके आराध्य ने उनके प्रेम की परीक्षा ली और किस प्रकार उनकी अदम्य निष्ठा की जीत हुई, इन सबका बड़ा ही मनोरम और हृदयग्राही वर्णन इस ब्लॉग में किया गया है। भगवान शंकर द्वारा पार्वती जी के पातिव्रत्य की परीक्षा। दशयज्ञ की योगाग्नि में भस्म होने के बाद सती पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी महारानी मेना के यहाँ पार्वती के रूप में अवतीर्ण हुई। सयानी होने पर माता पिता के आदेश से अत्यंत आदर, प्रेम और भक्ति से अपने मन को तरकर पार्वती जी ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने भोगों को रोग के समान और लोगों को सर्पों के झुंड के समान त्याग दिया और ऐसे तप में मन लगा दिया जो मुनियों के लिए भी अगम्य था। उनके लिए रात दिन बराबर हो गए हैं, न नींद है, न भूख और न प्यास ही है। नेत्रों में आंसू भरे रहते हैं, मुख से शिवनाम उच्चारण होता रहता है, शरीर पुलकित रहता है और हृदय में शिव जी बसे रहते हैं।
कभी कंदमूल फल का भोजन होता है, कभी जल और वायु पर ही निर्वाह होता है और कभी बेल के सूखे पत्ते खाकर ही वे दिन बिता देती हैं। शास्त्रों में वृक्ष से गिरे हुए सूखे पत्तों को खाकर जीवन निर्वाह करते हुए देवाराधन करना तप की पराकाष्ठा मानी गई है, किंतु पार्वती जी ने अब उनको खाना भी छोड़ दिया और वे अपर्णा नाम से जानी गईं। माता मेना ने स्नेहवश होकर उपवत से, बेटी माँ, ऐसा तप न करो, कहा। इससे उनका नाम उमा हो गया। देवताओं ने अनुकूल अवसर देखकर कामदेव को बुलाया। कामदेव जगत को जीत लेने के अभिमान में अपना साजो सामान सजाकर आया। कामदेव ने रसाल वृक्ष के पल्लवों में छिपकर शिवजी के वक्ष स्थल में बाण का संधान कर दिया। हृदय में विषम बाण चुभने से शिवजी समाधि से जाग गए। उन्होंने समाधि तोड़ने वाले की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा और देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। शंकर जी की समाधि टूटने की बात सुनकर ब्रह्मा जी सहित सभी देवता उनके पास गए और शीघ्र ही विवाह करने के लिए प्रार्थना करने लगे। इधर सप्तर्षियों ने पार्वती जी के पास जाकर कहा कि तुम्हारी तपस्या व्यर्थ चली गई, क्योंकि शिवजी ने तो काम को ही जला डाला। अब निष्काम पति से विवाह करके क्या करोगी? पार्वती जी ने अत्यंत सटीक उत्तर देते हुए कहा, मेरा तो शिव जी पर स्वाभाविक प्रेम है। मेरा हठ है कि मैं आजन्म कुंवारी ही रहूंगी या एकमात्र शिव जी का ही वरण करूंगी, चाहे इसमें अनंत जन्म क्यों न लग जाएं। वृद्ध ब्रह्मचारी के वेश में शिव जी द्वारा पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा। शिव जी वृद्ध ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पार्वती जी के प्रेम, कठोर नियम, प्रतिज्ञा और दृढ़ संकल्प की परीक्षा करने के लिए तपोभूमि में आए, जहां पार्वती जी अपनी सखियों की देखरेख में तप में लीन थीं। उस समय पार्वती जी की दशा देखकर शिव जी दुखी हो गए और मन ही मन कहने लगे, मेरा स्वभाव बड़ा ही कठोर है। यही कारण है कि मेरी प्रसन्नता के लिए साधकों को इतना तप करना पड़ता है। एक अत्यंत तेजोमय ब्रह्मचारी को देखकर सखियों ने उससे वहां आने का कारण पूछा। ब्रह्मचारी ने कहा, वह पार्वती जी से भेंट कर उनसे धर्म वार्ता करना चाहता है। सखियों ने कहा, पार्वती की साधना में विघ्न डालना घोर पाप होगा। जब वह थोड़ी देर के लिए साधना से अलग होंगी, तब हम आपकी भेंट उनसे करा देंगी। तब तक आप प्रतीक्षा करें। ब्रह्मचारी ने कहा, ठीक है, तब तक मैं तपोवन घूमकर आता हूँ। ब्रह्मचारी जहाँ पार्वती जी ध्यान मग्न थीं, उस स्थान के सामने एक सरोवर में जानबूझकर ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण कर गिर पड़े और जोर जोर से चिल्लाने लगे, दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ। इस कातर ध्वनि को सुनकर पार्वती जी का ध्यान टूट गया और वे सखियों के साथ उस सरोवर पर आ गईं। उन्होंने अपना बायां हाथ ब्रह्मचारी को सरोवर से बाहर निकालने के लिए बढ़ाया, परंतु ब्रह्मचारी ने कहा, बायां हाथ तो अपवित्र माना जाता है। दोषयुक्त भावना से की गई सहायता मुझे स्वीकार नहीं है। पार्वती जी ब्रह्मचारी को बचाना चाहती थीं, परंतु उसके मना करने पर वे धर्म संकट में पड़ गईं। उन्होंने ब्रह्मचारी से निवेदन किया, विप्रवर, मेरा दाहिना हाथ मेरा अपना नहीं है, यह तो मैं देवाधिदेव महादेव को अर्पित करने का संकल्प कर चुकी हूँ। उन्हीं की प्राप्ति के लिए मैं यह तप कर रही हूँ। जो बात सच थी वह मैंने आपसे कह दी। ब्रह्मचारी ने कहा, देवी, यदि आपका शिव जी के प्रति इतना प्रेम है तो मुझे मेरे प्रारब्ध पर छोड़ दीजिए, और यदि आप एक ब्राह्मण के प्राण बचाने को महत्व देती हैं तो कृपया दाहिने हाथ से मुझे खींचकर इस सरोवर से बाहर निकालकर मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती जी कुछ देर सोचती रहीं, फिर ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा को मनुष्य का सर्वोपरि कर्तव्य मानकर उन्होंने अपना दाहिना हाथ ब्रह्मचारी के हाथों में दे दिया और उसे सरोवर से बाहर निकाल लिया। ब्रह्मचारी की प्राण रक्षा तो हो गई, परंतु परपुरुष को अपना दाहिना हाथ देकर पार्वती जी आत्मग्लानि से भर गईं। परपुरुष के स्पर्श से अपने शरीर को दूषित मानकर उसके प्रायश्चित के लिए वे योगाग्नि में भस्म होने की तैयारी करने लगीं। ब्रह्मचारी ने उनसे प्राण त्यागने का कारण पूछा, तब पार्वती जी ने उसे शिव जी के प्रति अपनी निष्ठा बताई। इस पर ब्रह्मचारी ने शिव जी की कटु आलोचना करना शुरू कर दिया। जो शंकर शशिकला चंद्रमा की चिंता में रहते हैं, वे क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे?
जिस समय वे भूत पिशाच और प्रेतों की बारात सजाकर आएंगे तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। ग्रंथबंधन के समय अत्यंत सुंदर रेशमी वस्त्र को गजचर्म के साथ जोड़ते हुए सखियां मुंह फेरकर हंसेंगी और कहेंगी कि अमृत के साथ विष घोलकर मिलाया जा रहा है। जरा सोचो तो सही, कहाँ तुम्हारा फूलों सा सुकुमार शरीर व त्रिभुवन को लुभाने वाला सौंदर्य और कहाँ जटाधारी, चिताभस्म लेपनकारी, श्मशान विहारी, त्रिनेत्र, भूतपति, महादेव, कहाँ तुम्हारे घर के देवता लोग और कहाँ शिव के पार्षद भूत प्रेत, कहाँ तुम्हारे पिता के घर बजने वाले सुंदर बाजों की ध्वनि और कहाँ उन महादेव के डमरू, सिंगी और गाल बजाने की ध्वनि। न महादेव के माँ बाप का पता है, न जाति का, न उनमें विद्या है और न शौचाचार ही। सदा अकेले रहने वाले विरागी रुंडमालाधारी शिव के साथ रहकर तुम क्या सुख पाओगी। पार्वती और अधिक शिवनिंदा न सह सकी और तमक्कर बोली, मालूम होता है तुम शिव के विषय में कुछ भी नहीं जानते, इसी से मिथ्या प्रलाप कर रहे हो। शिव वस्तुत निर्गुण हैं, करुणावश ही वे सगुण होते हैं। उन सगुण और निर्गुण उभयात्मक शिव की जाति कहाँ से होगी? जो सबके आदि हैं, उनके माता पिता कौन होंगे? सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, अत उनकी शक्ति का पता कौन लगा सकता है? वही अनादि अनंत नित्य निर्विकार अविनाशी सर्वशक्तिमान सनातन देव हैं। तुम कहते हो कि शिव विद्याहीन हैं। अरे ये सारी विद्याएं आई कहाँ से हैं? तुम मुझे शिव को छोड़कर किसी अन्य देवता का वरण करने को कहते हो। अरे इन देवताओं को जिन्हें तुम बड़ा समझते हो, देवत्व प्राप्त ही कहाँ से हुआ है? यह उन भोलेनाथ की कृपा का ही तो फल है। इंद्रादि देवगण तो उनके दरवाजे पर ही स्तुति प्रार्थना करते रहते हैं और बिना उनके गणों की आज्ञा के अंदर घुसने का साहस नहीं कर सकते। तुम उन्हें अमंगलवेश कहते हो। जिस चिताभस्म की तुम निंदा करते हो, नृत्य के अंत में जब वह उनके श्रीअंगों से झड़ती है, उस समय देवतागण उसे अपने मस्तक पर धारण करने के लिए लालायत होते हैं। तुम उनके दुर्गम तत्व को बिल्कुल नहीं जानते। बस अब मैं यहाँ से जाती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि यह दुष्ट फिर से शिव की निंदा आरंभ कर मेरे कानों को अपवित्र करे। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर उनका सत्य, दृढ़ और पवित्र प्रेम जानकर बटुकवेशधारी शिव ज्यादा देर पार्वती जी से छिपे न रह सके। पार्वती जी के रूप और अनुराग को देखकर शिव जी उनके वश में हो गए और पार्वती जी जिस रूप का ध्यान करती थीं, उसी रूप में भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। हमको आज तक किसी ने कृतज्ञ नहीं बनाया, परंतु हे पार्वती, तुमने तो अपने तप और प्रेम से मुझे मोल ले लिया। तुम संसार समुद्र में स्त्रियों के बीच रत्न सदृश उत्पन्न हुई हो। अब तुम जो कहो मैं इसी क्षण वही करूंगा। पार्वती जी ने शिवजी के पैरों में गिरकर कहा, यह शरीर तो जन्मदाता और पालक माता पिता का है। आप उनसे इसे दानस्वरूप मांगकर उनका सम्मान और आर्य संस्कृति की रक्षा करें। जिस प्रकार जन्म का दरिद्री पारसमणि को पा जाए और उसको साक्षात देखते हुए भी उसमें विश्वास न हो, उसी प्रकार पार्वती जी शिव जी को हृदय में धारण कर घर चली गईं। अनादिकाल से गिरिराज किशोरी पार्वती एवं भगवान शिव हिंदू कन्याओं के परमाराध्य रहे हैं। जब से ये कन्याएं होश संभालती हैं, तभी से मनोभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए गौरी पूजन किया करती हैं। जय जय श्री राधे।